रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक से इनकार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया और नीट परीक्षा पर एनटीए को जवाब देना होगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। जहां परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लंबी तरजीह के साथ जोड़ा, जहां साफ सुथरी परीक्षा को लेकर सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोर्ट के लिए एनटीए का जवाब जानना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बातें कही गई हैं। तो नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही है और पेपर रद्द करने से इनकार किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और देखिए एनटीए से जवाब भी मांगा गया है। तो नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक से इनकार किया गया है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है, ये आपको बता रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। नीट पर एनटीए को जवाब देना होगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। जहां परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये देखिए तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लंबी तरजीह के साथ जोड़ा है। जहां साफ सुथरी परीक्षा को लेकर सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोर्ट के लिए एनटीए का जवाब जानना बेहद ही जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा देखिए रद्द करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है और नीट पर एनटीए को जवाब देना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो नीट में 720 अंक का पेपर होता है। ये विवाद क्यों बढ़ा वो आपको हम बता रहे हैं। इस बार 67 बच्चों ने पहली रैंक हासिल की है और 2023 में 2, 2022 में 3, 2021 में 1 बच्चे ने टॉप किया। 8 बच्चों के रोल नंबर एक ही सीरीज में 6 ने टॉप भी किया। वहीं इन बच्चों ने हरियाणा के एक ही सेंटर पर एग्जाम दिया और देखिए इसी को लेकर विवाद बढ़ा। एक ही सेंटर के 6 बच्चों के टॉप करने पर शक बढ़ा और इसी को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। जहां नीट में हर सवाल के सही जवाब पर 4 अंक मिलते हैं और गलत जवाब पर 1 नंबर माइनस होता है। और कोई बच्चा अगर एक भी जवाब गलत करेगा तो 715 आएंगे अंक और कुछ बच्चों के 718, 719 नंबर आए हैं। और देखिए इसी को लेकर सवाल अब खड़ा हो रहा है। नीट में 67 बच्चे कैसे टॉपर हुए, इसको लेकर छात्रों का सवाल है। और 10 दिन पहले रिजल्ट क्यों आया, तो ये देखिए सवाल जो खड़े हो रहे हैं, जिस पर विवाद बढ़ा वो आपको हम बता रहे हैं। ग्रेस मार्किंग पर भ्रम क्यों, ये छात्रों के सवाल हैं। ग्रेस मार्क का क्या आधार, तो ग्रेस मार्क का क्या आधार है ये भी सवाल किया गया है। एक सेंटर के बच्चे टॉपर कैसे, तो एक ही सेंटर के इतने बच्चे टॉपर कैसे हो सकते हैं, ये सवाल किया गया है। देखिए नीट पर लगातार बवाल देखने को मिल रहा है और जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है और पेपर रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अभी तक पिछले 5 साल में नीट में इस तरह का कट ऑफ हम लोग ने कभी नहीं देखा जिस तरह कट ऑफ इस बार जा रहा है। रैंकों की मैं बात करूं तो रैंक 1 720 में से 720, तो 2021 में 3 बच्चा आ गया, 2022 में 1 भी नहीं आया, 2023 में 2 बच्चा आ गया और 2024 में 67 बच्चे रैंक 1, यानी 3000% बच्चे बढ़ गए जो रैंक 1 पे पहुंचे 720 में से 720। अब जब रिजल्ट आया है तो हम टीचरों के मन में यही बात चल रही थी और हम लोग को तब भी ये लगा था जब पेपर लीक की बात कि इस बार कट ऑफ कहीं ऊपर ना चला जाए पेपर लीक से। कोई नई घटना नहीं है, पेपर लीक हर वर्ष हुआ है, हर साल हुआ है। इस साल ऐसा बोला जा रहा है कि वो पेपर टेलीग्राम पे भी किसी तरह से पहुंच गया था। अगर सोशल मीडिया पे पहुंच गया है तो पेपर ना जाने कितने लोग के पास है। पेपर लीक इस देश में हमारा ये दुर्भाग्य है, हर एग्जाम के पेपर लीक होते हैं और हमारे जैसे शिक्षक एक्सेप्ट कर चुके हैं कि पेपर लीक होते हैं। हम अपने बच्चों को इतना तैयार करेंगे कि पेपर लीक होने के बावजूद भी परफॉर्म करें। कितने को लीक करोगे आप, 500 को, 1000 को, 2000 को, पर अगर वो टेलीग्राम पे गया तो नहीं पता। यहां तक सारी गड़बड़ी थी जिसको हम प्रूव भी नहीं कर पा रहे हैं और जिसको एनटीए ने इग्नोर किया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ दीपक हमसे जुड़ चुके हैं। दीपक देखिए नीट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पेपर रद्द करने से इनकार कर दिया गया है, और क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से?
जी बिल्कुल, मड़ी बता दें आपको कि जब 4 जून को रिजल्ट आता है नीट का, उसके बाद से लगातार विवाद देखने को मिला है, क्योंकि लगातार देखा गया है कि 67 बच्चे ऐसे हैं जिनको 720 नंबर आए हैं, जिसको लेकर के भी विवाद हो रहा है। उसके साथ साथ ही जिस तरह से 719 नंबर आ रहा है, तो इस सब तमाम के सवाल जो खड़े किए जा रहे हैं, तो लगातार देखा जा रहा है कि रिजल्ट के बाद से ही ये पूरे विवादों में गिरा हुआ मामला है। उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले को लेकर के सुनवाई होती है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट एग्जाम को खारिज करने से मना कर दिया और वही एनटीए को एक नोटिस जारी करके कहा कि हमें इस पे जवाब चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की भविष्य का सवाल है। जिस तरह से लगातार पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, जिस तरह से पेपर लीक की बात कही जा रही है, उसके बाद से लगातार मामला और भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और जब आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई की गई, तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हमें इसको नोटिस चाहिए और एनटीए को एक नोटिस जारी करके जवाब मांग रहा है। हालांकि काउंसलिंग से सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की रोक नहीं लगाई दी है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के एक ही सेंटर से, हरियाणा के झाझा सेंटर से 8 बच्चे का जो रोल नंबर है वो सीरियल वाइज नंबरिंग करके बैठाया गया, उसी में से बच्चे टॉप करते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल वहीं से खड़ा हो जाता है। उसके बाद से लगातार जिस तरह से ग्रेस मार्क की बात की जाती है, तो तकरीबन 1500 से अधिक बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क दिया गया। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार नीट एग्जाम को लेकर खड़े किए गए हैं। तो देखा जाए मयूरी की जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज एक नोटिस जारी किया एनटीए को, तो एनटीए की तरफ से क्या जवाब हासिल किया जाता है। हालांकि एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले भी कहा था कि पूरे जो एग्जाम का जो प्रक्रिया है वो पूरे पारदर्शी तरीके से किया गया है। अब देखना ये होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस जारी किया, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या सुप्रीम कोर्ट को क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है। चाहे बात कर ले बच्चों की भविष्य की बात सवाल है, या फिर हम बात कर ले सिर्फ 24 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। तो इन बिल्कुल, चलिए ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। वहीं देश में